नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में राहु का फल। साथियों, चाहे आपकी कोई भी लग्न हो, चाहे कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी जन्म पत्रिका उठा लीजिए और देखिए कि आपके राहु किस भाव में बैठे हैं। और आज हम राहु का फल कथन भाव के अनुसार करेंगे। साथियों, राहु और केतु एक छाया ग्रह होते हैं। इनकी अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं होती, लेकिन नवग्रहों में इनको स्थान दिया गया है। राहु कन्या राशि में उच्च के होते हैं। राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है। सूर्य और चंद्रमा को ये अपना अति शत्रु मानते हैं। गुरु के साथ यदि बैठ जाएं तो चांडाल दोष बनाते हैं, और यदि मंगल के साथ बैठ जाएं तो अंगारक दोष बनाते हैं। शनि, बुध, शुक्र, इनसे ये मित्र भाव रखते हैं। साथियों, 95% कुंडलियों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। यदि राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति इस महादशा और अंतरदशा में होता है। राहु की महादशा लगते ही व्यक्ति के जीवन में अचानक से समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और गलत निर्णयों के कारण कई बार उसके डिसीजंस उस पर भारी पड़ जाते हैं। कई बार व्यक्ति फाइनेंशियली गलत डिसीजन लेने के कारण कर्ज तले दब जाता है। राहु की महादशा में ऐसा होते अक्सर देखा जाता है, क्योंकि व्यक्ति राहु की चपेट में आ जाता है उसकी सोच पर, क्योंकि राहु का काम है दिमाग को अपने कब्जे में कर लेना। जैसे ही ये दिमाग व्यक्ति का अपने कब्जे में लेता है, व्यक्ति के द्वारा गलत डिसीजंस होना शुरू हो जाते हैं, फिर वे डिसीजन उस पर भारी पड़ते हैं। यदि प्राचीन ग्रंथों की बात की जाए तो एक बार की बात है, समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत पान कराया, और देवताओं की पंगत में जाकर के एक दैत्य बैठ गया जाकर के, जिसका नाम था स्वरभानु। और ये स्वरभानु कोई और नहीं था बल्कि राहु ही थे। लेकिन इन्होंने देवताओं का रूप धारण करके उस अमृत का पान कर लिया, और इनको भगवान विष्णु भी नहीं पहचान पाए, इनकी माया को। फिर बाद में जाकर के और इनको अमृत पान करा बैठे, जिससे ये अमर हो गए। परंतु इनको जो है वो सूर्य देव और चंद्र देव ने पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस दैत्य का सिर और धड़ दोनों अलग अलग कर दिए, जिसे आज हम राहु और केतु नाम से जानते हैं। इसीलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हैं, और इन दोनों ग्रहों को ये ग्रहण लगा देते हैं जब भी ये सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठ जाएं। सूर्य के साथ जब भी राहु युति करके बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति को राहु की महादशा और अंतरदशा में अपयश का सामना करना पड़ता है, सरकार द्वारा दंडित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के पिता का जीवन भी संघर्षपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो पिता के भी कारक हैं, सरकार के भी कारक हैं। इस वजह से राहु उनको ग्रहण जब भी लगाते हैं, व्यक्ति को जीवन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब भी चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा के साथ बैठते हैं, व्यक्ति की माता को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत पीड़ित रहता है, जीवन भर रहता है, क्योंकि राहु की परमानेंट युति चंद्रमा और सूर्य के साथ कुंडली में यदि युति करके बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे ये महादशा और अंतरदशा में। आइए एक एक करके जानते हैं कि राहु प्रत्येक भाव में किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे।
राहु जब भी लग्न में होंगे, देखिए दो दो तीन तीन पॉइंट में हर भाव के बताता हूँ, आप मैच करिएगा कि ये आपसे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राहु जब भी लग्न में होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंड होता है। मैनिपुलेटिव क्या मतलब, ये किसी को भी बेवकूफ़ बना देंगे, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि मुझे ये व्यक्ति बेवकूफ़ बना रहा है। कब ये सच बोल रहे हैं, कब ये झूठ बोल रहे हैं, लगभग पता लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बेफिजूल के पंगे लेना पसंद करता है, किसी से भी भिड़ जाता है, और शायद इनको अंदाज़ा भी ना हो, और अंदाज़ा हो भी तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है और इनका क्या कर सकता है। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं है, इनको पंगा लेना है तो लेना है। बड़े बड़े राजनेताओं के जो राहु की प्लेसमेंट है वो लग्न में पाई गई है, इसलिए बहुत अच्छा पॉलिटिकल माइंड राहु यहाँ पर बैठ करके देते हैं। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल माइंड भी कई बार होता हुआ देखा जाता है। राहु जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब होते हुए देखा जाता है, क्योंकि राहु जब लग्न में होंगे तो केतु सप्तम स्थान में होते हैं, और सप्तम स्थान में जब भी केतु होते हैं डिटैचमेंट देते हैं मैरिड लाइफ से, तो निश्चित रूप से मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती जा सकती। बात करेंगे राहु यदि द्वितीय भाव में हो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति सिंहवाणी होता है। एक तो आप इसकी सबसे बड़ी पहचान है, आप देखेंगे इनकी आवाज़ जो है ना बहुत ही कड़क, बहुत ही भारी आवाज़ होगी ऐसे व्यक्तियों की जिनका राहु द्वितीय भाव में है। दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको देते हैं, और जब इनकी महादशा चलती है तो निश्चित रूप से देते हैं व्यक्ति को दांत मसूड़े और मुख से संबंधित कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर देखते हैं। ऐसा व्यक्ति हृदय का साफ होता है, लोगों की सहायता करने वाला भी होता है, परंतु इनके खुद के परिवार के लोग इनको आगे बढ़ने की तो बात छोड़िए, इनकी टांग खींचने का कार्य करते हैं। घर से बहुत दूर जाकर के ही इनको सफलता प्राप्त होती है, और यदि ये अपने घर में बने रहते हैं तो इनका भाग्योदय नहीं हो पाता। इनके परिवारी जन ही इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। द्वितीय भाव में जब भी राहु हो और यदि उच्च हो, जैसे कन्या राशि का हो, मिथुन राशि का हो, तो धन के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति अचानक से होती है और अच्छा खासा धन व्यक्ति कमाता है राहु की महादशा में। जब भी राहु द्वितीय भाव में हो, मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में। साथियों बात करेंगे राहु यदि तृतीय भाव में हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, राहु के लिए बेस्ट पोजीशन है। राहु यहाँ पर अपना पूरा कर्तव्य दिखाता है, व्यक्ति को एक तो अनुशासित बनाता है, अनुशासन प्रिय होता है, बहुत ही पराक्रमी होता है ऐसा व्यक्ति। और राहु यहाँ पर तृतीय भाव में व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाने तक का योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति लिखने पढ़ने का भी शौकीन होता है, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना, घर में छोटी मोटी लाइब्रेरी मेंटेन करना ऐसे व्यक्ति का शौक होता है। जब भी इनको समय मिलता है ये अपने शौक को पूरा करते हैं। और अपने जो मित्र मंडली है उसका चुनाव भी ये बहुत सोच समझ के करते हैं। ये ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं करते जो अनुशासन रहित हों, बल्कि जो अनुशासन प्रिय लोग हैं ये उनसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। न जाने क्या हो जाता है इनको अपने भाई बहनों के सामने, ये अपनी चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, अपनी छोटी से छोटी बात भी ये मनवा नहीं पाते। उनके आगे ये सरेंडर बने रहते हैं हमेशा, अपने भाई बहनों के आगे। साथियों बात करेंगे राहु यदि किसी के चतुर्थ भाव में हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। चतुर्थ भाव आपके घर का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, आपकी माता का भाव है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये इमोशंस भी हैं, ये इमोशंस का भी भाव है। अपनी माता के साथ में कई बार इनके वैचारिक मतभेद होते हुए देखे जाते हैं, इनके विचार नहीं मिल पाते। हालांकि ये अटैच होते हैं, उनके बिना रह भी नहीं पाएंगे, परंतु उनके साथ में वैचारिक मतभेद भी इनके रहते हैं। जब भी राहु चतुर्थ भाव में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे माहौल में दुखी कैसे हुआ जाता है, कैसे दुख प्रकट किया जाता है, इस बात को दिखाने में माहिर होता है।
अच्छे खासे माहौल में कोई कमी कैसे निकालनी है, ना नुकुर कैसे करनी है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये इस भाव में जब भी राहु होगा ये विशेषता व्यक्ति को देता है। साथियों, बात करेंगे राहु जब किसी के पंचम भाव में हो कैसा रिजल्ट देंगे। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, निश्चित रूप से ग्रहण लगता है, शिक्षा के ऊपर ग्रहण लगता है। और यदि आपकी बाल अवस्था में ये राहु की महादशा आ जाए, आपके पंचम स्थान में राहु है, तो आपको समय रहते राहु की शांति करा लेनी चाहिए। जब भी पंचम भाव में राहु होगा शिक्षा बाधित होती है और इस राहु की शांति समय रहते करा लेनी चाहिए। जिसका भी राहु पंचम स्थान में होता है ऐसे व्यक्ति को प्रथम संतान कन्या मिलती है, कन्या संतान की प्राप्ति होती है जब भी राहु पंचम भाव में किसी व्यक्ति के हो। पंचम भाव का राहु कई बार आपको शेयर मार्केट के जरिए या तो आकस्मिक बहुत बड़ा लाभ कराता है या आकस्मिक बहुत बड़ी हानि। ये लग्न पर डिपेंड करता है कि लग्न है कौन सी। यदि सूर्य की लग्न हो, मंगल की लग्न हो, चंद्रमा की लग्न हो, गुरु की लग्न हो, निश्चित रूप से आपको, यदि आप शेयर मार्केट करते हैं, पंचमेश यदि बहुत बलवान होकर ना बैठा हो, निश्चित रूप से आपको घाटा करा देता है। शिक्षा तो बाधित करता ही करता है। साथियों, बात करेंगे छठवें स्थान में जब भी राहु हो कैसा परिणाम दिखाएंगे। छठवें भाव का राहु बहुत अच्छा, जैसे मैंने तृतीय भाव के राहु की बहुत तारीफ की है, इसी प्रकार से छठवें भाव का राहु भी तारीफ के काबिल है। शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं का दमन कर देता है, सामने से शत्रुता नहीं लेता परंतु शत्रु को जड़ से साफ कर देता है अपनी कूटनीति दिखा करके। छठवें भाव का राहु लिए यदि कोई वकील बन जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे वकील को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये अपना केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल पोजीशन है राहु की। हालांकि जब भी राहु छठवें भाव में विराजमान हो, ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई ना कोई समस्या व्यक्ति को जरूर देते हैं, बैक पेन की समस्या जरूर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और उन शत्रुओं का संहार ये राहु करवा देता है। ऐसे व्यक्ति जिसके छठवें में राहु हो, ऐसे व्यक्ति के आप शत्रुओं से कभी मिलना, या तो वो हार चुके होते हैं या बर्बाद हो चुके होते हैं। बहुत जबरदस्त पोजीशन होती है ये राहु की। सप्तम स्थान में जब भी राहु विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएंगे। सप्तम भाव का राहु अगेन मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि आपने कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया है, प्रॉब्लम आनी निश्चित है, 1000% निश्चित है। जिसका भी राहु सप्तम स्थान में बैठा है वो रिलेट कर पा रहे होंगे। सप्तम भाव में राहु है, प्रॉब्लम देगा ही देगा। जब तक कि गुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर ना पड़ रही हो, इसके परिणाम बहुत जबरदस्त होंगे, मतलब भीषण होंगे, खराब होंगे। सप्तम भाव में जब भी राहु हो, मैं एक बात और कहता हूँ, व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिजनेस में घाटा होना सुनिश्चित हो जाता है। ना तो ये पार्टनरशिप करें और बिजनेस भी ना करें जब तक कि अन्य कंडीशंस बहुत मजबूत ना हो, कुंडली में बुध बहुत मजबूत ना हो, शनि बहुत मजबूत स्थिति में ना हो। आपको बिजनेस नहीं करने चाहिए, आपको नौकरी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। साथियों, बात करेंगे अष्टम भाव के राहु की। अष्टम भाव में राहु कैसा परिणाम दिखाएगा। देखिए, ऑकल्ट साइंस में यदि आपकी रुचि है, तंत्र मंत्र में रुचि है, अच्छा सपोर्ट करेगा, आपको अच्छा ज्ञान देगा, इंट्यूशन पावर जबरदस्त होगी। परंतु अगर ये बिगड़ा हुआ बैठा है, इससे ज़्यादा पेन कोई नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा अष्टम भाव में राहु जब भी अपनी महादशा में आएगा, खून के आंसू रुलाता है। ये व्यक्ति बस ये सोचता है कि या तो जीवन का अंत हो जाए या इस पीड़ा का समापन हो जाए। इस लेवल तक व्यक्ति को डिप्रेशन में लेकर के ये राहु जाता है। एक चीज और देखने में आई है, जब भी अष्टम भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अचानक से होती है। ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अचानक से हो जाती है। कुछ इस प्रकार की आपने सुनी होंगी मृत्यु,
कि शाम को ही उस व्यक्ति से मिले हैं, अच्छा खासा था और सुबह उसकी मृत्यु की खबर आ गई। अष्टम भाव का राहु कई बार, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप अष्टम भाव के राहु को देख करके आप ये कह दो कि अरे ये तो मरने वाला नहीं, वो मरेगा अपने ही टाइम पर। बस मैंने क्या कहा कि मृत्यु अचानक से होती है ऐसे व्यक्ति की। अच्छे भले थे और सुबह या शाम को निपट गए, आदमी को यकीन नहीं हो, बता रहे ऐसा कैसे हो गया। अष्टम भाव का राहु ऐसा करता है। इन लॉस के साथ में आपके जो ससुराली जन है उनके साथ में रिश्ते खराब करा देता है, पक्की बात है ये। राहु अष्टम भाव में होगा, दिक्कत देगा ही देगा। इन लॉस के साथ में प्रॉब्लम खड़ी होगी ही होगी। इसके बाद बात करेंगे नवम स्थान में जब भी राहु भाग्य स्थान पर हो। अब देखिए, राहु ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला प्लेनेट नहीं है, ये धर्म का भाव है। जब भी राहु यहाँ विराजमान होगा, धर्म में आपको विमुख करने की या तो कोशिश करेगा, या आप धर्म मानते होंगे, परंतु जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उस धर्म में आपकी आस्था कुछ कम रह सकती है और आपकी आस्था किसी दूसरे धर्म में जाग सकती है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक तो नहीं कहेंगे, परंतु ऐसे व्यक्ति धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेता और ख़ास तौर से अपने धर्म में कम ही रुचि लेता है। थोड़ा धर्म की हानि करता है, ईश्वर से थोड़ा सा विमुख करता है नवम भाव में जब भी राहु हो। अब या तो ऐसा हो कि कुंडली में बृहस्पति बहुत बलवान होकर के बैठे तो उन लोगों पर ये कंडीशंस कम अप्लाई करेंगी, और अगर बृहस्पति भी किसी के बिगड़े हैं, नीच अवस्था में हैं, तो फिर ये आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये भाव जो है बृहस्पति का भाव है, पक्का घर है गुरु का। इस वजह से गुरु का मजबूत होना जरूरी है। अगर गुरु मजबूत नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कई बार देखने में आता है कि शादी भी जो है ना वो गैर धर्म में करने की कोशिश करता है, और कम से कम कुछ नहीं करेगा तो इंटरकास्ट मैरिज में तो यकीन रखेगा ही रखेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी कास्ट में मैरिज करना, मतलब उनको करते, ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, अपनी कास्ट में भी करते हैं, लेकिन कई बार इनकी सोच ये भी बन जाती है कि इंटरकास्ट भी करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की इनकी सोच होती है, क्योंकि धर्म के थोड़ा सा विमुख होते हैं नवम भाव में जब भी राहु। दशम स्थान का राहु मोस्ट पावरफुल पोजीशन, लाइक 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस राहु। लेकिन ये भाव का राहु भी माता पिता के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए माता का भाव है, पिता का भाव है। माता के भाव में केतु आएगा, पिता के भाव में राहु आएगा, दिक्कत आती है। माता पिता का जीवन कई बार स्ट्रगल पूर्ण होते हुए देखा जाता है। कई बार आपके अपने रिश्ते अपनी माता पिता के साथ अच्छे नहीं रह पाते, और ये राहु आपको अपने जन्म स्थान से दूर लेकर के ही तरक्की दिलाता है। जन्म स्थान से दूर लेकर के जाएगा, तरक्की दिलाएगा, और ये तरक्की भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ज़बरदस्त पॉलिटिकल माइंड लोग होते हैं। कई बार ये राजनीति के क्षेत्र में भी धुरंधर होते हैं, क्योंकि केंद्र स्थान के चारों भाव में सबसे पावरफुल भाव है 10th हाउस, और 10th हाउस हो गया आपके कर्म का। अब कर्म में ही आपके राहु आ गया, राहु है बलवान यहाँ पर दशम स्थान में, बहुत अच्छे रिजल्ट करता है, सफलता भी बहुत ज़बरदस्त दिलाता है, परंतु माता पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी साबित होता है। आपको कई बार हो सकता है अपने जीवन में कैरियर भी चेंज करना पड़े, आपका कैरियर जल्दी सेट ना हो पाए। यहाँ पर विराजमान राहु आपको ये फल भी प्रदान करता है। थोड़े पिता के साथ भी आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, माता के साथ भी वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, और ट्रेडिशन को व्यक्ति कम फॉलो करता है। इनका काम करने का स्टाइल अलग है, अपना ही स्टाइल है, ये लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इनका कार्य करने का तरीका अलग होता है, और इसी अलग तरीके से कार्य करने के कारण एक दिन ये फेमस भी गजब के होते हैं। कई बार देखने में आता है जो इनका पारिवारिक बिजनेस है उससे हट करके ये कार्य करते हैं। बिल्कुल उनका जैसे आपके परिवार में डॉक्टर हैं, आपके पिता डॉक्टर हैं, माता डॉक्टर हैं, या आपके परिवारिक जन में लॉयर फैमिली है आपकी, तो आप पता चला इंजीनियर हो गए, इंजीनियर फैमिली है पता चला आप डॉक्टर हो गए। मतलब ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, ट्रेडिशन को ब्रेक कर देते हैं। तो आज को बात करेंगे 11th हाउस में राहु। जब भी राहु 11th भाव में होगा, मित्रों से धोखा राहु यहाँ पर कराता है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र अच्छे नहीं होते, हालांकि मित्रों से कई बार इनको लाभ प्राप्त होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं अविश्वसनीय होते हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता उनके ऊपर। ऐसे व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो मेहनत करते हैं ये, और उस मेहनत का लाभ लेकर चलता बनता है इनका पार्टनर। कई बार ये ट्रेडिंग के बिजनेस में हो सकते हैं, कंसल्टेंसी के बिजनेस में हो सकते हैं, कई बार ये इलीगल किसी कार्य से जुड़कर भी धन कमाते हैं। साथियों बात करेंगे राहु यदि किसी का द्वादश भाव में हो तो कैसा परिणाम दिखाएगा।
द्वादश भाव में जब भी राहु हो, अच्छे परिणाम बहुत कम देगा। आपको विदेश से जुड़ करके यदि आप कोई कार्य करते हैं उसमें तो लाभ कराएगा, परंतु अपने देश में यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें कम लाभ मिलते हैं। या आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके यदि आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिल जाते हैं। कई बार ये राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा के दौरान आपको जेल तक की सफ़र करा सकता है, या आप पर लिटिगेशंस लग सकते हैं, लीगल केस लग सकते हैं, या कोर्ट कचहरी या हवालात तक के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 100% नहीं है, लेकिन ये देखने में आता है कई बार। ऐसा व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा व्यर्थ करता है, व्यर्थ बर्बाद करता है, और जिसके लिए इनको बाद में पछताना पड़ सकता है। कई बार इनको अपनी माता के द्वारा, पिता के द्वारा बनवाए हुए मकान का लाभ मिलते हुए देखा जाता है जब भी द्वादश भाव में राहु हो। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा सिम्टम्स तो मैंने नहीं बताए, 3-3, 4-4 सिम्टम्स ही आपको बताए कि यदि आप के राहु इन भावों में हैं और मेरे बताए हुए क्या फल आपसे मैच करते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।